फिजिक्स विद डॉक्टर जियाउद्दीन। अच्छा, इस चैनल पे हम डिस्कस कर लेंगे फिजिक्स से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी होगी, इसमें जर्नल टॉपिक भी होंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने देखना ये है कि फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स को डिफाइन किस तरह करते हैं। ये जो लेक्चर है ये एज अ लेमैन के लिए भी, अगर किसी को फिजिक्स का नहीं पता तो वो भी देख सकते हैं और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। मैट्रिक और एफएससी में हम डिफाइन कर लेते थे फिजिक्स को, और हम कहते थे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब हमने ये भी देखना है कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या होती है और इनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो एक आम आदमी के लिए इस ये जो डिफिनीशन है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो अब फिजिक्स को डिफाइन करने से पहले एक नई डिफिनीशन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिफिनीशन है ये गलत नहीं है, मतलब फिजिक्स भी इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जो मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक अलग तरीके से मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ताकि हर किसी को फिजिक्स का पता चले कि फिजिक्स है क्या चीज़। तो बिफोर डिस्कसिंग द डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स, आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। A few moments later. अच्छा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स है जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, दिस कैन प्रोड्यूस अ साउंड वेव्स। यहाँ पे अलार्म है, पुराने ज़माने में ये टाइम पीस होता था, आजकल के ज़माने में मोबाइल में भी अलार्म होता है और वो एक साउंड जनरेट करता है और वो साउंड की वजह से बंदा उठ सकता है। अच्छा, यहाँ पे साउंड जो है, इस वॉच जो अलार्म है यहाँ पे जनरेट हो जाता है और ये प्रोपिगेट करता है एक रिसीवर की तरफ। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर एज अ रिसीवर इसको रिसीव करता है। तो साउंड जो है ये फिज़िक्स में हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। और वो जो एप्लीकेशंस है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है ये असल में एक साउंड वेव्स है। इसके बाद एक साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है, ये बाहरी जहाज़ों में होता है। और ये बाहरी जहाज़ों में एक डिवाइस लगा होता है और ये जो डिवाइस है वो एक साउंड जनरेट करता है और वो जो साउंड है वो प्रोपिगेट करता है एक सी में, एक दरिया में। और ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 फीट तक ये इस दरिया या कोई समंदर, इसकी गहराई फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि साउंड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं और इसके एप्लीकेशंस भी है। तो फिज़िक्स में हम साउंड किस तरह जनरेट होता है, ये प्रोपेगेट किस तरह करता है और रिसीवर किस तरह काम करता है, तो फिज़िक्स में हम साउंड को डिस्कस करते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, डेली लाइफ में आप लोग देखते रहते हैं, अगर कोई पानी आप रख देते हैं एक चूल्हे पे तो वो बॉयल होके एक स्टीम बन जाती है।
तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुँच जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ है, जो जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम हीट कहते हैं। और ये जो हीट है इसको हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स में, और इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप लोग देख लें, इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स को और मटेरियल को मेल्ट कर देते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेटर बनते हैं, ऑटोमोबाइल बनते हैं, और मशीनरियाँ बनती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हीट जो है ये हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं, और इसके बहुत सारे तहाशा एप्लीकेशंस है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं ये गुलजमान साहब जा रहा है क्या बोला तूने? सड़क पे, और यहाँ पे जो सड़क है ये भी रफ है, और ये जो शूज़ है इसके, अगर ये भी रफ हो तो इसका मतलब इनके दरमियान एक फोर्स जनरेट होता है, और इस फोर्स को हम फिज़िक्स में फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन की वजह से एक मतलब हम आसानी से, अगर फ्रैक्शन ज़्यादा है तो हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन कम हो तो फिर क्या होगा, ज़रा देख लीजिएगा, ये गुलजमान साहब जा रहा है लेकिन रास्ते में इस दफ़ा एक चीज़ पड़ा हुआ है, और ये जो चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल एक छिलका है केले का। तो अब इनके जो शूज़ है और ये जो केला है, इसमें जो फ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये गुलज़मान साहब यहाँ पे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो है ये भी एक फिज़िक्स का पार्ट है। नंबर 4 पे हम डिस्कस कर लेंगे एक फिनोमिना है, और वो फिनोमिना ये है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और ये जो आपको दिखाया गया है ये अर्थ है, और अर्थ पे जितने भी चीज़ें हैं ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और फिज़िक्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। ये फिर एक अलग कहानी बन जाती है कि एक न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, और एक आइंस्टाइन का एक ग्रेविटेशनल लॉ है। तो वो बाद में जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये हम फिज़िक्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो पांचवा चीज़ है जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं वो एक कंपास नीडल है। और ये जो कंपास नीडल है, अगर डेली लाइफ में अगर आप लोग देख ले, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का, और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसको हम फिज़िक्स में मैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये जो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक मैग्नेटाइजेशन कंसेप्ट आ जाता है। और इस मैग्नेटाइजेशन कंसेप्ट को
हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो हम फिज़िक्स में इसको डिस्कस करते हैं। मैग्नेट की भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह मेट्रो ट्रेन होते हैं, इसमें भी ये बाहर के मुल्कों में इस तरह है कि इसमें मैग्नेट की वजह से एक मेट्रो ट्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और भी एप्लीकेशंस है, लाउड स्पीकर्स में भी मैग्नेट ही यूज़ होते हैं। तो ये जो पॉइंट था ये मैग्नेटाइजेशन है, और मैग्नेटाइजेशन हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, 6 नंबर पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बता देता है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो अपनी हालत सुकून पे रहने की कोशिश करेगा, और फ़र्ज़ कर ले एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी मोशन जारी रखने की कोशिश करेगा, और इसको इनर्शिया भी कहते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हम फिज़िक्स में डिस्कस ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये एक दो ड्राइवर्स है, एक ने सीट बांधा हुआ है और एक ने नहीं बांधा हुआ है, वो विदाउट सीट बेल्ट है। एक ऊपर जो है ये विद सीट बेल्ट है, और दूसरे ने नहीं बांधा हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ये ब्रेक लगा देता है तो ये जो जिसने बेल्ट नहीं पकड़ा बांधा हुआ, ये आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये मोशन में है और ये अपना मोशन जारी रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अनविलिंगनेस टू स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ अ सीट बेल्ट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, और ये भी फिजिक्स का एक पार्ट है। अच्छा, 7 नंबर पे देखें, ये टग एंड पुश। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फोर्स फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डेली लाइफ में हर जगह पे ये यूज़ हो रहा है। जैसा कि आप लोग टूथब्रश कर रहे हैं, या कीबोर्ड है, या मोबाइल फ़ोन है, और उनकी जो बटन है, तो इस पे भी आप लोग प्रेस कर देते हैं तो फोर्स ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी फोर्स जो है, दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे एक मोबाइल दिखाया गया है। मोबाइल में आप लोगों को पता है एक बैटरी होती है, और बैटरी को चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसको कनेक्ट करके इसको चार्ज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी हम फिज़िक्स में डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसा कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, और डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, लाइट जो है घरों में जो लाइट होती है, वो सारे के सारे चीज़ें, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं फिज़िक्स में। और इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्कस करते हैं कि ये जनरेट कैसे होती है, प्रोपिगेट कैसे होती है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा रेनबो। रेनबो किस तरह बनता है और क्यों बनता है। अगर एक वाइट लाइट है तो वाइट लाइट असल में 7 कलर्स में डिवाइडेड है। असल में ये 7 कलर्स है जो हमें एक वाइट लाइट लगता है। जब एक रेन ड्रॉप से ये गुजरता है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो
लाइट की बात है, लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 10, देखिए इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो एक स्मॉल पार्टिकल से ही मिलके बना होता है और उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और एक दो एटम मिलके, तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एटम का जो रोल है फिज़िक्स में, हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, फॉर एग्जांपल साउंड क्या है, हीट क्या चीज़ है, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मैग्नेटिज्म, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की डेली लाइफ से जो रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। लेकिन फिज़िक्स सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम फिज़िक्स की बाकायदा डिफिनीशन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़। तो फिज़िक्स बेसिकली दिस इज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है और ये फिज़िक्स है और इसका मतलब नेचर है। इसके बाद फिज़िक्स से फिर इसको फिज़िक, ग्रीक वर्ड में इसको फिज़िक कहते हैं। और ग्रीक फिज़िक्स को, ये इंग्लिश में है, फिज़िक्स में ग्रीक में इसको फिज़िक कहते हैं। और फिज़िक्स का मतलब नॉलेज ऑफ नेचर। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो नेचर है, इसमें जितने भी चीज़ें हैं, इसको हम अगर स्टडी कर लेते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर और द होल यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो भी चीज़ हम स्टडी कर लेते हैं, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम फिजिक्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर वी ट्राई टू एक्सप्लोर द प्रिंसिपल्स दैट हाउ द यूनिवर्स वर्क। यूनिवर्स किस तरह काम करता है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ें जो है, इसको हम फिजिक्स कहते हैं।